बहुत पुरानी बात है। जब सोमनाथ का मंदिर केवल पत्थर और लहरों का युद्ध हुआ करता था, तब वहां एक छोटे से मछुआरे गांव में एक लड़की रहती थी। नाम था चंद्रिका। चंद्रिका के पास एक विचित्र आदत थी। वह हर पूर्णिमा की रात समुद्र के किनारे सिर्फ एक ही काम करती। एक छोटे मिट्टी के दीपक में घी डालकर उसे लहरों से बात करते हुए जलाना। गांव वाले कहते, वह दीपक समुद्र में भी टिकता है और वापस आता भी है। एक रात जब भारी तूफान आया और समुद्र असाधारण रूप से उग्र था, मंदिर के पुजारी ने देखा कि महादेव के शिवलिंग पर समुद्र से चुंबन की तरह नमक की पत्तियां चढ़ रही हैं, मानो समुद्र स्वयं मंदिर के भीतर कुछ खोज रहा हो। उसी समय चंद्रिका किनारे आई और बिना किसी से कुछ कहे अपना दीपक मंदिर की ओर बढ़ाकर रख दिया। दीपक की लौ को देखकर अचानक लहरें शांत हुईं, मानो किसी ने आवाज दी हो। पर असल अनकहा तो तब हुआ जब दीपक की लौ ने मंदिर के नीचे दबे हुए उस पत्थर सेतु पर रोशनी डालती हुई एक नर्म चौड़ी सी दरार में चमक देखी। पुजारी और चंद्रिका ने मिलकर उस दरार से एक छोटा तांबे का संदूक निकाला। उस पर उत्कीर्ण था एक चांद सा चिन्ह और एक मंत्र की पंक्ति जो पुरानी गुजरती हुई लहरों के गीत की तरह लगती थी। संदूक के अंदर कोई सोना नहीं था, बल्कि एक मोम की पोथी थी जिस पर लिखा था, जो मंदिर को बार बार ध्रुव बनाकर रखेगा, उसे दिखेगा समुद्र का आराध्य स्वर। लोग कहते हैं कि वह पोथी एक प्राचीन समुद्री ब्राह्मण की आत्मकथा थी, जिसने बताया था कि सोमनाथ का आरंभ केवल राजाओं ने नहीं कराया, बल्कि समुद्र के उस पार के नाविकों और मछियारों ने भी अपनी आस्था और दीपकों से किया था। और वही लोग हर शत्रु के आने पर मंदिर के असास में नन्हे नन्हे दीपक जलाकर शिवलिंग को समुद्र की आंख से ढक देते थे, ताकि लहरें बिना भेदभाव के पुकार सकें। यह स्थल केवल भक्ति का है। चंद्रिका की कहानियों के बाद गांव में वह परंपरा फिर जीवित हो गई, हर पूर्णिमा पर एक दीपक समुद्र की ओर छोड़ना। और जो लोग कहते हैं कि कुछ रातों में मंदिर की दीवारों के पार से हल्की सी सुनहरी घंटी सुनाई देती है, वह घंटी उस संदूक की रखवाली करने वाली लहर आवाज